नमस्कार साथियों, सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पर दो इमेज देख रहे हो, उसी से संबंधित आज हमारा लेक्चर हो। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने स्क्रीन पर दो इमेज देखी जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। रंग तो कुछ और ही था, तो इसी से संबंधित आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा बच्चों, जब कोई एरोप्लेन में कोई दुर्घटना होती है या आपकी फ्लाइट क्रैश होती है, एरोप्लेन या एयर फ्लाइट क्रैश होती है, तो उस समय ये जो शब्द आया है ब्लैक बॉक्स आपको सुनने में देखने को मिलता होगा। तो उसी से संबंधित आज हमारा लेक्चर है। कम समय लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जानकारी इसकी दी जा सके। देखिएगा, ब्लैक बॉक्स देखिए को किसी दुर्घटना से संबंधित है। पहली बात तो ये आती है कि इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों है ना। तो इसके बारे में दो थ्योरी बताई गई हैं कि स्टार्टिंग में ब्लैक बॉक्स जो था, जो एयरप्लेन में इस रखा जाता है, एक मशीन होती है, एक सर्किट होती है। जब कोई प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स बचा रह जाता है। तो इसके बारे में बोला जाता है कि प्रारंभ में जब एयरप्लेन में या फ्लाइट में जो एयर आपके जो बॉक्स यूज किया जाते थे, वो बताते हैं कि ब्लैक रंग के थे, ऐसा बताया जाता था, इसलिए बोला गया कि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है। ऐसा कम सुनने को मिलता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। दूसरा इसके बारे में यह बताया गया है कि दुर्घटना जो होती है, ब्लैक फ्राइडे सुना होगा आपने मूवी का नाम, है ना। यानी कि ब्लैक जो है किसी दुर्घटना का एक रीजन मान के चलते हैं, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखने में ये ब्लैक नहीं होता, ये नारंगी रंग का होता है, ध्यान रखेंगे। अब नारंगी रंग भी इसलिए क्योंकि हमें पता है कि नारंगी रंग का प्रकीर्णन या उसकी लाइट जो होती है फैलती कम है, और हमें दूर से ही देखने को दूर दूर से ही देखने को हम लोग को पता चल जाता है कि ये रंग है आपका। ठीक है, यानी कि ब्लैक बॉक्स जो होता है आपका नारंगी रंग का इसलिए बनाया जाता है, वर्तमान में नारंगी रंग का ही होता है, वो हम लोग को दूर से ही दिख जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये ब्लैक बॉक्स जो होता क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान में आपका केरल में भी दुर्घटना हुई, नेपाल में भी दुर्घटना हुई, आपका पाकिस्तान में भी आपका दुर्घटना प्लेन क्रैश होते हुए आपको देखने को मिले। प्लेन क्रैश हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है गिर के, लेकिन आपका ये जो है आपका बचा रह जाता है ब्लैक बॉक्स, जो आपका नारंगी रंग का होता है वर्तमान में। अब बात आती है कि ये ब्लैक बॉक्स जो बचा रह गया, आखिर काम क्या करता है आपका ब्लैक बॉक्स। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये दो पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और दूसरा होता है आपका इसका डिजिटल रिकॉर्डर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दो पार्ट्स अभी इमेज में स्टार्टिंग में मैंने दो पिक्चर दिखाई हैं, वो दो पिक्चर जो होती हैं, दो भाग आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? ब्लैक बॉक्स में। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। देखिएगा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो क्या काम करता है, देखिएगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है, जो पायलट जो बैठा होता, हमें पता है कि जो पैसेंजर बैठे होंगे वो पायलट से तो बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका केबिन अलग होता है आपका किसका, पायलट का। तो जो पायलट है अपने सह संबंधी या अपने जो स्टाफ से या केबिन क्रू से, जितने भी उसके जानने वाले हैं जो प्लेन में हैं, जो उसकी सहूलियत के अनुसार बैठाए गए हैं या उसमें जो वर्किंग काम कर रहे हैं प्लेन में, तो उसके स्टाफ के लिए जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग कहलाती है। यानी कि आपका जो ब्लैक बॉक्स के दो दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट अपन ने बोला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये जो होता है आपका किससे संबंधित है, पायलट पायलट और उसके जो कलीग हैं, जो उस प्लेन में हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता है। जब कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो 2 घंटे की ऑलमोस्ट 2 घंटे जो होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है। आखिर इतनी बात रही। अब दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी। आखिर ब्लैक बॉक्स की जरूरत ही क्यों है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। अब पहली बात है कि जब कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, आखिर रीजन क्या थे, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। अगर हमें वो रीजन या कारण पता चल जाए तो आगे हम मैनेज कर लें, प्रबंधन कर लें, ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। तो उसी से संबंधित ये आपका ब्लैक बॉक्स डब्बा होता है, जो आपके प्लेन में पीछे के हिस्से में रखा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे का तो पूरा ही तहस नहस हो जाता है, तो पीछे के पोर्शन में ये रखा जाता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग सेकंड वाले इस पर आते हैं, जिसमें डिजिटल वाली बात बताई गई है आपका।
ठीक है, जिसमें पैसेंजर लोग जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। अब होता क्या है कि आपका जो प्लेन है, जो आपका जो दूसरा वाला पार्ट है, जो ये बताते हैं कम से कम 80 या 85 प्रकार की गतिविधियों पर आपका डेटा तैयार करता है। क्या डेटा तैयार करता है कि जो आपका प्लेन है कितनी स्पीड से जा रहा है, उसके जो व्हीकल्स हैं कितने आरपीएम पे घूम रहे हैं, उस कितनी ऊंचाई पर आपका प्लेन जा रहा है, बाहर बादल कैसे हैं, उसके आसपास क्या, प्लेन के आसपास क्या कोई चक्रवात है या आंधी है या तूफान है, अंदर रखा हुआ, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, बाहर कोई गड़बड़ तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो प्लेन से संबंधित हैं, जो आपकी जो अपने अंदर रखता है कौन, सेकंड वाला पोर्शन अपन ने बोला है, डिजिटल वाला जो अपन ने बोला सर्किट जो है। तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो आपका जो ब्लैक बॉक्स जो होता है अपने अंदर रखता है, ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हम समझ तो सकें कि ये किस वजह से हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉकपिट वाले में वॉइस रिकॉर्डिंग का काम करता है, जबकि ये कम से कम 80 से 85 प्रकार की गतिविधियां, कि पंख उसके कितने उस पर खुले हुए हैं, पहिया कितनी स्पीड से घूम रहा है, प्लेन कितनी ऊंचाई पर है, बाहर आंधी तूफान क्या है, वायु दाब क्या है, ये सभी प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं वो दूसरा वाला बॉक्स अपने अंदर रखता है। जब ये इनके काम होते हैं आपके ब्लैक बॉक्स के। अभी कुछ दिनों पहले हमने जैसे बोला पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ, नेपाल में देखने को मिला, अभी केरल की भी घटना है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ साल पहले मलेशिया का एक विमान था, वो आपका क्रैश हो गया था, और बहुत कोशिश करी कि इसका ब्लैक बॉक्स मिल जाए, लेकिन मिला नहीं था उस समय ब्लैक बॉक्स मिल जाता तो हमें बहुत सारी जानकारी पता चल सकती थी। उस 2 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग भी, और उस समय 2-3 घंटे में या जो प्लेन जो कैसी गतिविधि किस स्पीड से उड़ रहा था, वो सारी जानकारी हमें पता चल जाती। ठीक है, किसके, ब्लैक बॉक्स के माध्यम से, क्योंकि ये जितनी भी ऊंचाई से गिरेगा ना, इसको कुछ होता नहीं है। ये बनाया ही इसलिए है कि हेलीकॉप्टर की पूरी गतिविधियों को अपने अंदर समाहित कर ले और जरूरत पड़ने पर उन कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि ये ब्लैक बॉक्स बना किसका होता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स जो नारंगी रंग का डब्बा है, सर्किट है, ये बना किसका होता है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक सी बात है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये एरोप्लेन के पीछे के हिस्से में होता है, और ये आपका ब्लैक रंग का नहीं होता, नारंगी चटक कलर जो होता है उस रंग का होता है, ध्यान रखेंगे। और ब्लैक से इसलिए जोड़ देते हैं कि ब्लैक जो होता है किसी दुर्घटना से संबंधित है, और ब्लैक फ्राइडे मूवी भी देखे होंगे, ब्लैक जो अपशगुन तरीके से वो बात इस तरीके से जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ब्लैक बॉक्स है बना किसका होता है। जो भाई इतनी ऊंचाई से फेंक रहे हैं वो टूट नहीं रहा है, और लगभग 10 से 11,000 टेम्परेचर डिग्री सी, 11,000 समझ सकते हो, टेम्परेचर जो होता है सहन कर सकता है 1 घंटे तक, 1-1.5 घंटे तक ये 11,000 डिग्री सी टेम्परेचर सहन कर सकता है। और बताते हैं कि जो नॉर्मल 250-300 डिग्री सी टेम्परेचर है, ये काफी समय तक इसकी झेलने की शक्ति होती है। ठीक है, अब भैया ये बना किसका होता है आपका ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स बच्चा लोग ये बना होता है आपका 4 धातु जो होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, बताते हैं कि ये लेयर के रूप में एक के ऊपर एक बनाते हैं, और मेन टाइटेनियम का काम होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो ब्लैक बॉक्स है उसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम सबसे हार्ड माना जाता है, आपको मेटल है टाइटेनियम। दूसरा इसमें सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है, तीसरा एल्युमिनियम, और चौथा स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और टाइटेनियम मुख्य भूमिका अदा करता है, क्योंकि टाइटेनियम सबसे हार्ड माना जाता है और ये सबसे बाहर के सरफेस पे होता है, ध्यान रखेंगे टाइटेनियम। ठीक है, ताकि उसको कुछ हो ना। तो ये 4 धातुओं जो हैं इससे आपका ब्लैक बॉक्स बना होता है। अगर आपसे पूछे कि ब्लैक बॉक्स किससे बना है, तो ध्यान रखिएगा टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम सबसे हार्ड, फिर उसके बाद बोला स्टेनलेस स्टील, फिर सिलिका या रेत, और चौथा होता है स्टेनलेस स्टील। 4 इनसे बना होता है। ये गिर भी जाएगा ना तो इसका कुछ नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। 11,000 डिग्री सी टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है 1-2 घंटे तक, और 250-300 डिग्री सी टेम्परेचर है वो 5-6 घंटे तक बर्दाश्त कर सकता है। और पानी में भी गिर जाए तो इसका कुछ नहीं होता, बीप जो होती है आवाज करता है, और दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि नारंगी रंग है, इसका प्रकाश फैलता कम है, जैसे दूर से ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है,
कि ये आपका ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, तो इसी से संबंधित आपका ये ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग केरल से संबंधित जो होता है, अभी जो दुर्घटना हुई है उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।